Headlines presented by छात्र हर साल नए जगहों पर नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के चुनाव पर अभी भी रोक बरकरार। चुनाव को लेकर नहीं हुआ कोई भी मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना NH-74 घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय सख्त। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। देहरादून में ईडी के छापेमारी से नौकरशाही में मचा हड़कंप। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। एडीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। पिथौरागढ़ में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत में किया जागरूक। नशे के दुष्परिणामों के बारे में किया जागरूक। बहादुर में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। 11 नमस्कार, मैं हूं आपके infinite साथ possibilities, की शुरुआत करते हैं from healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. हेल्पलाइन This is नंबर where जारी किया गया, futures जहां पर begin. शिकायतकर्ताओं से Shri Guru बात Ram की Rai जाएगी। University, 6 माह से अधिक where लंबित dreams शिकायतों पर take धामी ने flight. लगाई अधिकारियों Admissions को open कड़ी for फटकार। 2025 शिकायतों का batch. समय से हो निस्तारण। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 180 दिन से अधिक समय में लंबित शिकायतों के समाधान के लिए चलाए विशेष अभियान। अनावश्यक रूप से जन शिकायतों को न करें फोर्स क्लोज। एक दिन पूरे राज्य में तहसील और थाना दिवस का करे आयोजन। मुख्यमंत्री धामी तहसील दिवस के दिन किसी भी स्थान में करेंगे औचक प्रतिभाग। अतिक्रमण वेरिफिकेशन अभियान रखे जारी। प्रत्येक जनपद में 2-2 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में करे कार्य। सभी जनपदों में बनाए नोडल अधिकारी। खराब बिजली के पोलों और ट्रांसफार्मर को बदले। ट्रांसफार्मरों का करें सेफ्टी ऑडिट। कम वोल्टेज और बिजली के तार लटकने की ना हो समस्या। घरों के नक्शे की ना हो पेंडिसी। सबसे पहले टीबी मुक्त 3 जनपदों को किया जाएगा सम्मानित। शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने का परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की है। शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने पर परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की है। शिकायतकर्ताओं से बात की। 6 महीने से भी अधिक लंबित शिकायतों पर धामी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 1905 की समीक्षा की है। घरों के नक्शे की ना हो पेंडेसी। सबसे पहले टीबी मुक्त 3 जनपदों को किया जाएगा सम्मानित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम धामी ने की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। शिकायतकर्ताओं से बात की है। 6 महीने से अधिक लंबित शिकायतों पर धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। शिकायतों का समय से हो निस्तारण। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 180 दिन से भी अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया। तो बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर सीएम धामी ने आपको बताते चले कि हेल्पलाइन की समीक्षा की है। सीएम धामी ने की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। शिकायतकर्ताओं से बात की है। 6 महीने से अधिक लंबित शिकायतों पर धामी ने लगाई अधिकारियों को फटकार। शिकायतों का समय से हो निस्तारण। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए चलाएं विशेष अभियान। अनावश्यक रूप से जन शिकायतों को न करें फोर्स क्लोज। एक दिन पूरे राज्य में तहसील और थाना दिवस का करें आयोजन। मुख्यमंत्री धामी तहसील दिवस के दिन किसी भी स्थान में करेंगे औचक प्रतिभाग। अतिक्रमण वेरिफिकेशन अभियान रखे जारी। प्रत्येक जनपद में 2-2 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की भी दिशा में कार्य करें। सभी जनपदों में बनाए नोडल अधिकारी। खराब बिजली के पोलों और ट्रांसफार्मर को बदलें। ट्रांसफार्मर का करें सेफ्टी ऑडिट। कम वोल्टेज और बिजली के तार लटकने की ना हो समस्या। घरों के नक्शे की ना हो पेंडिसी। सबसे पहले टीबी मुक्त 3 जनपदों को किया जाएगा सम्मानित। शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने पर परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की है।
तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा की है। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासन चाक चौबंद करने में जुट गया है। और इस संबंध में एडीएम जय भारत सिंह ने पुराने नगर निगम के सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। और बैठक में एडीएम ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया है, उन्हें जरूरी निर्देश दिए हैं। और साथ ही एडीएम ने बताया कि कांवड़ यात्रा में सबसे बड़ा फोकस पार्किंग, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, ट्रैफिक और साथ ही भीड़ नियंत्रण पर बना हुआ है। कांवड़ यात्रा में आईडीपीएल में 3 पार्किंग बनाई जा रही हैं, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों में आपसी समंजस जो है वो बनाकर रहें और इसके लिए भी अधिकारियों को तालमेल बनाने के लिए कहा है। प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग को सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा। सिंचाई विभाग को घाटों की मरम्मत, जंजीर लगाने के लिए निर्देशित किया। पुलिस को घाटों पर जल पुलिस के जवान और एसडीआरएफ की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं। गई है और बैठक में मुख्य रूप से पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और अगर सड़क पर कहीं गड्ढे हैं तो उसको गड्ढा मुक्त करने की व्यवस्था और किस तरह से जो लोग अगर वाहन से आएंगे तो ट्रैफिक देखने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ है। अगर कहीं पर ऐसे पेड़ हैं जो गिर सकते हैं उनके बारे में चर्चा हुई है और फॉरेस्ट विभाग को कहा गया है कि उन पर ध्यान देंगे ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो सीएमएस साहब यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल से कि वो एंटी वेनम की भी व्यवस्था रखें, क्योंकि बड़े संख्या में कांवड़िया आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो ऐसे में अगर कोई सर्पदंश की अगर कोई घटना होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाए। पुलिस को ये भी कहा गया है कि वो गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था रखे ताकि अगर सामान्य जैसे देखा गया है कि कई बार अति उत्साही कांवड़िए गहरे जल में चले जाते हैं और चूंकि यहाँ जल प्रवाह काफ़ी तेज है तो ऐसे में संतुलन बिगड़ने से या जल प्रवाह के कारण उनके डूबने की आशंका हो जाती है। तो गोताखोर पुलिस इसमें काफ़ी बहादुरी के साथ कार्य करती है। उनको कहा गया है कि वो अपनी प्रेजेंस भी मुख्य स्थानों पर अवश्य रखेंगे। समय के लिए कहा गया है कि सभी विभाग जो है अपने एक नोडल अधिकारी को, कर्मचारी को नामित कर देंगे ताकि अगर किसी की कोई सूचना आती है कि पानी नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है, कोई घटना हो गई है, उसकी जानकारी रहे। और विभागों को कहा गया है कि नोडल अधिकारी नामित करने के बाद वो जो ऋषिकेश एसडीएम साहब हैं उनको सूचना दे देंगे। और एसडीएम साहब को कहा गया है कि वो अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बताया जाए कि किस नंबर पे उनको सूचना देनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर सभी अधिकारियों के नंबर आजकल सभी के पास सुलभ रहते हैं। सीएम धामी लगातार नशा मुक्ति को लेकर प्रयासरत हैं। इसके लिए तमाम तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने नशा मुक्त देवभूमि के सपने को साकार करने में जुटी हरिद्वार पुलिस और एसएसपी प्रमेश सिंह डोभाल की नशे के विरुद्ध नई पहल। नशे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए पुलिस लाइन में लगाया गया काउंसलिंग कैंप। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, काउंसलर और डॉक्टर सहित पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। नुक्कड़ नाटक और ड्राइंग प्रतियोगिता के माध्यम से भी किया जा रहा जागरूक। आमजनों को नशे से मुक्त कर उनको मुख्यधारा से जोड़ने का लिया संकल्प। आमजनों को नशे के खिलाफ दिलाई शपथ। नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध। समाज को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है। तो आपको बताते चलें कि सीएम धामी के नशा मुक्त देवभूमि के सपने को साकार करने में हरिद्वार पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी प्रमेश सिंह डोभाल की नशे के विरुद्ध नई पहल। नशे से ग्रसित व्यक्तियों के लिए पुलिस लाइन में लगाया गया काउंसलिंग कैंप।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, काउंसलर और डॉक्टर सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने नगर क्षेत्र में जन जागरूकता के लिए बाइक रैली का आयोजन किया है। बाइक रैली का शुभारंभ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैलाश सिंह नेगी ने किया। बाइक रैली ने थाना परिसर से प्रारंभ होकर संपूर्ण नगर क्षेत्र में भ्रमण किया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक सहित कोतवाली के समस्त पुलिसकर्मी शामिल हुए। रैली के माध्यम से आम जनमानस को नशे के दुष्परिणामों और उससे बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया है। कोतवाली पुलिस ने नशा मिटाओ, जीवन बचाओ और स्वस्थ समाज का आधार नशा मुक्त परिवार जैसे नारों से लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया है। प्रभारी निरीक्षक ने आम जनमानस से अनुरोध किया कि वे स्वयं अपने परिवार और बच्चों को नशे से दूर रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही कहा कि नशे के खिलाफ सभी को मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि एक सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने स्वयं नशा मुक्त रहने और समाज को नशा मुक्त करने की भी शपथ ली है। स्थानीय पुलिस का सादर नमन है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस है। तो हम सभी लोग बागेश्वर की समस्त जनता ये प्रण करते हैं कि आज से किसी भी नशे को खत्म करने की शुरुआत सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करेंगे। हमें किसी तरह का मादक पदार्थ, चाहे शराब हो, चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, कि किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। आप जानते हैं इसके दुष्परिणाम को। एक शराब की बोतल जो 1000-2000 रुपए की आती है, उसे किसी गरीब का जो है 15 दिन का राशन, जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को इसमें की लत पड़ जाती है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वजह से उसके जीवन की सीमा जो है मैक्सिमम 10 साल से। देहरादून में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। NH 74 घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में ईडी की छापेमारी से नौकरशाही में मचा हड़कंप। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल 9 ठिकानों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। ईडी ने देहरादून में PCS अधिकारी DP सिंह के घर पर छापा मारा है। उत्तराखंड में NH 74 मुआवजा घोटाले में भी आरोपी हैं DP सिंह। उत्तराखंड के कई शहरों में एक साथ की छापेमारी। ईडी की टीमें देहरादून, काशीपुर और रुद्रपुर में तड़के ही सक्रिय हो गई है। कई पूर्व और वर्तमान अफसरों के आवासों और ठिकानों पर दी गई दबिश। छापेमारी उन अफसरों के घरों और दफ्तरों पर की गई जिन पर घोटालों से संबंधित आर्थिक अनियमितताओं में शामिल होने का संदेह था। पहले भी ईडी इस मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई कर चुकी है। लाखों रुपए की अवैध संपत्तियां भी की जा चुकी हैं। जब NH 74 हाईवे परियोजना के तहत में मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर घोटाला आया था सामने, जहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की सरकारी राशि गलत तरीके से बांटी गई थी। जमीन की फर्जी दरें तय कर दिलाया गया था मोटा मुआवजा। मामले में कई राजस्व अधिकारियों, भूमाफियाओं और कुछ स्थानीय नेताओं की संलिप्तता भी आई थी सामने। प्रवर्तन निदेशालय पिछले कई महीनों से इस मामले की गहराई से जांच कर रहा। ईडी की कार्रवाई प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा रही है। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है। और इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी चढ़ में टीम द्वारा नॉलेज ट्री कोचिंग संस्थान पिथौरागढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे की लत से होने वाले सामाजिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही नशा मुक्ति को जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है और इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जनपद के कई क्षेत्रों में आगामी दिनों में भी जारी रहेंगे। बड़े बुजुर्ग आपने पहाड़ में देखा होगा, बहुत नशा करते हैं, ठीक है, शराब, चरस, आजकल स्मैक का नया नशा चल रहा है। इसलिए बताया जाता है ताकि आप बच्चे नशे से दूर रहो और दूसरों को भी समझाओ कि नशा है। और नशे का मेन क्या है, हम पहले से ही लिखते थे, निबंध लिखते थे नशे का, कि नशा अपराध की जननी है। और जब मैं पुलिस विभाग में आया हूँ, मैंने देखा कि 90% जो हमारे क्राइम है वो नशे के कारण होते हैं। जैसे कोई बच्चा नशे का आदी बन गया तो उसके रुपये की जरूरत पूरी नहीं हुई, वो चोरी करेगा। देखो, एक क्राइम को जन्म दिया नशे ने। आदमी है वो शराब पिएगा, घर जाके वो बच्चों से, अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, वो भी नशे के कारण हो रही है। तो वहीं अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीडीए का डंडा, वीसी तिवारी, सचिव बर्निया के निर्देश और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। शिमला बाईपास रोड पर मासूम अली के अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त, लगभग 30 बीघा भूमि को किया ध्वस्त। मासूम अली 2 अलग अलग स्थानों पर कर रहा था अवैध प्लॉटिंग। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता अभिजीत थलवाल, सुपरवाइजर सुरेश और पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से एमडीडीए का डंडा चला है। वीसी तिवारी, सचिव बर्निया के निर्देश और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जहां पर शिमला बाईपास रोड पर मासूम अली के अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। लगभग 30 बीघा भूमि को ध्वस्त किया गया। मासूम अली 2 अलग अलग स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया है। खासतौर पर चालकों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी चालकों ने पुलिस के सामने संकल्प लिया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पहतवाल ने बताया कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक कार्यक्रम में लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया गया है। खास तौर पर चालकों को नशा करके वाहन नहीं चलाने के लिए प्रेरित किया गया। चालकों ने पुलिस से वादा किया है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस के सहयोगी बनेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि किसी भी प्रकार का नशा न करता था, न करता हूँ, न भविष्य में करूँगा, साथ ही अपने विद्यालय के मित्रों, सज्जनों को भी सच्चा सेवक बन सकूं। मैं कभी भी शराब पीकर नशा करके वाहन नहीं चलाऊंगा तथा नहीं अन्य को शराब पीकर वाहन। सीएम धामी ने एक और पहल की शुरुआत की है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी की अभिनव पहल धाकर धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने गोद के लिए गांवों के विकास के लिए अब विस्तृत खाका होगा तैयार। विकास की धनराशि के 100% होगा सदुपयोग। सीएम धामी ने अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने की थी अपेक्षा। अधिकारियों ने गोद लिए गांवों में विकास काम कर दिया है शुरू। गांवों का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना होगा साकार। राज्य के विकास में अधिकारियों का बड़ा योगदान। अधिकारियों ने जिस स्थान में अपनी सेवा शुरुआत की थी, उस स्थान को अधिकारियों ने लिया गोद। सब लोग मिलकर करेंगे पूरा। विकसित भारत में जनता दे योगदान। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने अभिनव पहल की शुरुआत की है। धाकर धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। हमारे आईएएस, आईपीएस, क्योंकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है,
उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहां का होना चाहिए, किस प्रकार वहां का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा और विकसित उत्तराखंड बनेगा, उसमें सबका योगदान हो, इसलिए ये काम शुरू किया गया है। खुद को पुलिस बताकर लूट की वारदात करने वाले 2 आरोपियों को रानी पोखरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल और नकदी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत काले रंग की स्कूटी पर सवार 2 युवक खुद को पुलिस वाला बताते हुए लूट की वारदात करके फरार हो गए। थाने में इस प्रकार की 2 शिकायतें मिलने पर पुलिस एक्टिव हुई है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ और रमन निवासी देहरादून के रूप में हुई है। घटना में इस्तेमाल स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है, जिसे कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के चुनाव पर अभी भी रोक बरकरार। चुनाव को लेकर नहीं हुआ कोई निर्णय, कल भी जारी रहेगी चुनाव को लेकर सुनवाई। सरकार ने रोटेशन चार्ट न्यायालय के समक्ष किया पेश। याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए मांगा समय। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने लंबी पैरवी की। महाधिवक्ता ने सरकार का रखा पक्ष। पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद में आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना था एकमात्र विकल्प। महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर। 9 जून को जारी ये रूल, 14 जून को हो रहा था गजट नोटिफाई। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा चुनाव टालने की नहीं, बल्कि नियमों का पालन करना जरूरी। तो आपको बताते चले कि उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल दिवस पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत की है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून का, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी गोष्ठी में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को कर रहे हैं संबोधित। आप भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदों पर रहे, आप राष्ट्रीय सचिव रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, भारतीय जनता परिषद के महासचिव भी रहे। भूपेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के बाद जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देश के अधिकतर राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, उनका प्रभारी का दायित्व आप पर रहा है। मेरी जानकारी में है कि झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में जैसे चुनाव के आप चुनाव प्रभारी के रूप में आपका मानसंग को प्राप्त हुआ है। चुनाव में आपका योगदान रहा है। 2 बार आप राज्यसभा के सम्मान्य सांसद रहे। वर्तमान में आप अलवर से लोकसभा के सांसद हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से, उत्तराखंड देवभूमि की जनता की ओर से आपका देवभूमि उत्तराखंड के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हर धर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार
जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। भारतीय संसद को बंधक बना दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को तार-तार कर करोड़ों देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों को, उनके आवाज को दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रहे थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था। उस दौर में मीसा और डीआईआर जैसे काले कानून थोपकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को, जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में अपनी तपस्या को भी तपोभूमि बना दिया। और लोग फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जयप्रकाश।